नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुनील सक्सेस पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मनोविज्ञान की जो है क्लासें हैं, हमने निरंतर रूप से जो यानी कि आपके समक्ष यानी कि हम प्रतिदिन डाल देते हैं YouTube पे। तो आज हमारी जो क्लास रहने वाली है वह रहने वाली है इस मनोविज्ञान की जो अगली कड़ी हमारे पास रहने वाली है कौन सी। तो आज हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। तो देखो, हमने यानी कि जो इस मनोविज्ञान की जो 16 शाखाएं पढ़ी थी, और उन शाखाओं में यानी कि जो हमें एक शाखा देखने को मिलती है, कौन सी मिलती है, वह मिलती है यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान। तो उसी के बारे में यानी कि आज हम चर्चा करेंगे, और उस शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है उसके बारे में, उसकी जो परिभाषाएं है उसके बारे में, और उसका जो यानी कि मतलब यानी कि जो उसका क्षेत्र है उसके बारे में, और उसका जो है इस शिक्षा में क्या योगदान रहने वाला है, यानी कि उसकी सभी चीजों के बारे में यानी कि आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो क्लास है। तो आज जो हमारी क्लास नंबर रहने वाली है वह नंबर रहने वाली है कौन सी, क्लास नंबर 4। ठीक है, तो साइकोलॉजी, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। ठीक है, तो देखो मनोविज्ञान के अंदर यानी कि जो हमने अब तक पढ़ा, अब तक हमने यानी कि इस मनोविज्ञान की जो सामान्य परिचय है वो पढ़ लिया हमने। इस मनोविज्ञान की जो 16 शाखाएं हैं उसको भी हमने पढ़ लिया, और हमने पढ़ लिया इस मनोविज्ञान की जो संप्रदाय है उन सभी संप्रदायों को हम आज हमने कवर कर लिया था इससे पहली वाली कक्षाओं में। जिन्होंने भी नहीं देखी वह वीडियो तो वह जरूर से जरूर देख ले, ताकि यानी कि आपका जो यह जो मनोविज्ञान है शुरू से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में, तो वह हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। किसके बारे में, तो है हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान, देखो आज हमारा जो बिंदु रहने वाला है वह कौन सा रहने वाला है, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, देखो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बात करते हैं। देखो अब तक हमने पढ़ा कि जो यह हमारी मनोविज्ञान है यह यानी कि एक अपने आप में एक विषय नहीं था, और यह जो यानी कि दर्शन शास्त्र के अंदर ही आती थी। तो इसको अलग करने का जो श्रेय जाता था, यानी कि इस जो मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से जो अलग किया था, किसने किया था, तो वह किया था विलियम जेम्स ने। किसने किया था, विलियम जेम्स ने। और इन्होंने यानी कि जो यह समय बताते हैं कि 1879 के आसपास इन्होंने यह इस दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान कर दिया था, अलग कर दिया था। और इन्होंने जो यानी कि यह अलग किया था इसके बारे में यानी कि इन्होंने जो बताया था हमें, वह कहाँ पे बताया था, तो इनकी जो एक सुप्रसिद्ध जो यानी कि पुस्तक हमें देखने को मिलती है कौन सी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जिसके बारे में यानी कि हमने खूब चर्चा भी की थी। तो उसके अंदर यानी कि हमें यह पता चलता है कि इस मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसको जाता है, विलियम जेम्स को। ठीक है, तो उसी प्रकार से यानी हम बात करते हैं, तो यानी कि जो इस मनोविज्ञान की जो 16 शाखाएं हैं उस मनोविज्ञान से इस शिक्षा मनोविज्ञान को किसने अलग किया, और यह श्रेय किसको जाता है, कब अलग किया, तो उसके बारे में आपको बता दूं कि शिक्षा मनोविज्ञान को इस मनोविज्ञान से अलग करने का जो श्रेय जाता है वह जाता है हमारे किनको, जो हमारे महोदय हैं, कौन, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, उनको यानी कि यह श्रेय जाता है, जिन्होंने इस मनोविज्ञान को जो शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान से क्या कर दिया था, अलग कर दिया था। और उन्होंने अपनी जो पुस्तक है कौन सी, एजुकेशन साइकोलॉजी, कौन सी है, एजुकेशन साइकोलॉजी, जिसके बारे में बात करते हैं तो उन्होंने यह जो यानी कि यह जो पुस्तक है उन्होंने 1922 में लिखी थी। तो इसी के बारे में हम बात करते हैं कि कैसे क्या इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो देखो इस शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बात करता हूं, तो यह क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बात करते हैं, तो इसके बारे में मैं एक चीज बता दूं कि इसको अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन कहा जाता है, और एजुकेशन एक लैटिन भाषा का शब्द है, और वह यानी कि ये एजुकेशन शब्द एजुकेशन से बना है। एडुकेशन एडुकेटम है, इसी से यानी कि एजुकेशन शब्द की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। तो देखो इसको हम ये समझते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान को जो अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी में एजुकेशन कहा जाता है, एजुकेशन कहा जाता है, जो कि जो यह शब्द है एडुकेटम से बना है। किससे बना है, एडुकेटम
के टर्म से बना है, ठीक है। इसके बारे में यानी कि थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। इसके बारे में बात करते हैं तो ये शिक्षा मनोविज्ञान क्या था? शिक्षा मनोविज्ञान एक क्या है? शाखा है। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा है। क्या है? एक शाखा, जो कि हमने 16 शाखाओं में इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। और हम बात करते हैं कि इस शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान से अलग करने का जो श्रेय है किसको जाता है? तो देखो, शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान से अलग करने का श्रेय 1900 ईस्वी में, कब? 1900 ईस्वी में थॉर्नडाइक को जाता है। किसको जाता है? यानी कि जो वैज्ञानिक कौन थे? मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को जाता है। यानी कि थॉर्नडाइक ने इस मनोविज्ञान यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान से क्या कर दिया था? अलग कर दिया था। इसी कारण इन थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान के जनक बोल दो या फिर पिता बोल दो। पिता कौन है? थॉर्नडाइक, ठीक है। देखो, जाहिर सी बात है, जब यानी कि इन्होंने इस मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान को अलग कर दिया तो इनकी जो यानी कि इस शिक्षा मनोविज्ञान के पिता कौन हो गए? थॉर्नडाइक हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, कि इनको यह यानी कि इस मनोविज्ञान से जो यानी कि इस शिक्षा मनोविज्ञान को अलग करने की जरूरत क्यों पड़ी इनको, या फिर यानी कि हमारे मन में क्वेश्चन आ सकता है कि जो मनोविज्ञान है, इस शिक्षा मनोविज्ञान जो यानी कि है, और यह शिक्षा मनोविज्ञान है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान इस मनोविज्ञान से किस प्रकार से भिन्न है जो ताकि इसको एक अलग से नाम दिया गया। तो इसके बारे में आपको एक लाइन 2 लाइन में मैं आपको बता दूं कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान सिर्फ मानव का व्यवहार का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? कि मानव में जो व्यवहार हुआ है उसका अध्ययन करता है शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। और जब बल्कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उस व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ, यानी कि व्यवहार का है नहीं, उस व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ, यानी कि मनुष्य के व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ है उसका अध्ययन कौन करेगा? शिक्षा मनोविज्ञान करेगा। जबकि जो मनोविज्ञान है यह मानव के व्यवहार का ही अध्ययन करता है। यह इन दोनों में यानी कि फर्क है, और यही इसी आधार पर इसको यानी कि अलग से जो यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान है वह हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं इसके बारे में बता दूं कि मनोविज्ञान में मानव के व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया जाता है, बल दिया जाता है। जबकि हम बात करते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है, यह में मानव के व्यवहार में परिवर्तन पर बल देता है।
मतलब ये तो मनुष्य का यानी कि व्यवहार पर बल देता है और ये उसके व्यवहार में परिवर्तन पर बल देता है। ये दोनों में यानी कि डेफिनेशन हो गई। अब मैं एक चीज बता दूं, यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान से अलग करने का श्रेय थोंडाई को जाता है और इसी कारण थोंडाई को मनोविज्ञान, इस शिक्षा मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। तो यानी कि यह इन्होंने यह बात किस में कही थी कि शिक्षा मनोविज्ञान एक अलग से विज्ञान होनी चाहिए, तो देखो यही इन्होंने लिखी थी, एजुकेशन एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, जो कि 1922 में लिखी थी इन्होंने। ठीक है, इस पुस्तक के अंदर यानी कि जो कि थोंडाई की पुस्तक है, और इसमें यानी कि इन्होंने यह इसको अलग कर दिया था और इसका जो यानी कि इन्होंने उल्लेख है किसमें किया था, एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि जो यह शिक्षा मनोविज्ञान है, इस शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जो कई हमसे यानी कि तथ्य बताए गए हैं इसके बारे में, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें देखो क्या है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में अगर हम थोड़ा सा और बात करते हैं कि इसमें सीखने सिखाने पर, किसमें सीखने सिखाने, अध्ययन, अध्यापन कराने पर बल देता है। ठीक है, कराने पर बल देता है। ठीक है, सीखने सिखाने व अध्ययन अध्यापन पर बल देता है। तो इतना यानी कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से यानी कि आप सभी के को एक बार दोबारा से मैं रिवाइज कर देता हूँ। देखो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बात करते हैं तो यह जो है यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान पहले मनोविज्ञान के अंदर थी, लेकिन इसको जो बात करते हैं कि यानी कि अलग करने का तो सही रहता है, किसको रहता है, थोंडाई को। अब देखो शिक्षा मनोविज्ञान जो कि अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द से मिलकर बना है और बात करते हैं यानी कि इसका जो अलग करने का जो कहाँ से अलग हुआ था, तो एडुकेटम से यह अलग हुआ था। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान यह एक शाखा थी जो कि मनोविज्ञान की 16 शाखाएं हैं, उन्हीं में से एक थी। शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान से अलग करने का जो श्रेय जाता है किसको जाता है, थोंडाई को। और इन्होंने यह कब किया था, इसको अलग किया था 1900 ईस्वी में। और इन्होंने जो अपनी पुस्तक है कौन सी, यानी कि एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी, उसमें इसका वृत्तांत लिखा था। ठीक है, उसमें इसको बताया था कि इस शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान से अलग किया है। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक और पिता है किसको कहा जाता है, थोंडाइक को। और मनोविज्ञान से मानव के व्यवहार में, मानव के व्यवहार का अध्ययन पर बल दिया जाता है। जब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में मानव के व्यवहार में हुए परिवर्तन पर बल दिया जाता है। किसमें, व्यवहार में हुए, यहाँ पे हुए आप और जोड़ देना कि व्यवहार में हुए परिवर्तन पर ही बल देता है। जबकि इसके बारे में बात करते हैं कि यह सीखने सिखाने या फिर अध्ययन अध्यापन पर बल देता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे कुछ परिभाषाएं यानी कि हमें देखने को मिलेगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें परिभाषा देखने को मिलती है किसकी, प्लेटो। प्लेटो जी यानी कि यह बोलते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शारीरिक व मानसिक तथा बौद्धिक विकास का परिवर्तन है। क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास का परिवर्तन है। यह हमारे कौन कहते हैं, यानी कि जो हमें हमारे जो मनोवैज्ञानिक कौन है, प्लेटो, यह बोलते हैं कि मनुष्य के जो शारीरिक व मानसिक व बौद्धिक जो परिवर्तन है उसी का जो यानी कि विकास है, क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान। जो परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं, परिभाषाएं प्लेटो जी ये बोलते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान मनुष्य के शारीरिक, मानसिक
व बौद्धिक विकास का परिवर्तन है या फिर परिवर्तन करता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या होगी परिभाषा होगी। क्या होगी कि शिक्षा मनोविज्ञान मनुष्य के शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास का परिवर्तन ही क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो यह जो है कि किसने कहा था, यह कहा था प्लेटो ने। और अब हमारे जो अगले मनोवैज्ञानिक आते हैं वह कौन आते हैं, अरस्तु, जिन्होंने खूब लिखा है कि यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान शरीर में यानी कि जो शिक्षा है वह स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। क्या करती है कि दूसरे हैं हमारे कौन, अरस्तु, और ये बोलते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, ठीक है। यानी कि जो हमारी शिक्षा मनोविज्ञान है यह मनुष्य के स्वस्थ शरीर में स्वस्थ शिक्षा का निर्माण करती है। ठीक है, तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, सॉरी, इस प्रकार से है। तो ये हमने जानी। अब हमारे जो यानी कि पील महोदय आते हैं, उन्होंने खूब लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि शिक्षा का मनोविज्ञान है। क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का मनोविज्ञान है। जो हमारे पील महोदय है इन्होंने लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। जो कि छोटी सी परिभाषा है, ज्यादा बड़ी परिभाषा यहाँ पे नहीं रहने वाली है। क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का मनोविज्ञान है। और यह किसने कहा था कि यानी कि हमारे जो पील महोदय हैं उन्होंने। आगे हम बात करते हैं जो यानी कि हमारे जो अगले मनोवैज्ञानिक आते हैं कौन, ब्राउन। इन्होंने लिखा है कि मनुष्य में कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो हमारे जो चौथे हैं ब्राउन महोदय, इन्होंने लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। ये कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो यानी कि यह बात किसने कही थी, यह बात कही थी ब्राउन ने। अब हमारे जो अगले मनोवैज्ञानिक आते हैं कौन, विवेकानंद। और विवेकानंद यानी कि यह बोलते हैं कि मनुष्य के अंदर अंतर्निहित जो अभिव्यक्ति है वह ही क्या है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान है। क्या है, मनुष्य के अंदर जो अंतर्निहित जो अभिव्यक्ति की जो शक्ति है वह क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। जो 5वें नंबर पे आते हैं हमारे कौन, विवेकानंद। ये बोलते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान मनुष्य के अंतर्निहित अभिव्यक्ति मनुष्य के अंतर्निहित अभिव्यक्ति
शिक्षा मनोविज्ञान मनुष्य के अंतर्निहित अभिव्यक्ति ही क्या है, यानी कि यहाँ पे फिर हम इसके इस प्रकार लिख सकते हैं कि अंतर्निहित पूर्णता, अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति, की अभिव्यक्ति शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। यह किसने कहा था? यह कहा था हमारे विवेकानंद जी ने कि शिक्षा मनोविज्ञान मनुष्य के अंदर अंतर्निहित जो अभिव्यक्ति है, अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है, ठीक है। तो यह इन्होंने कहा था। आगे हम बात करते हैं, यानी कि जो हमारे जो स्किनर साहब है, इन्होंने कहा है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसमें सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है यह क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। क्या कहा है इन्होंने, स्किनर महोदय, कि शिक्षा मनोविज्ञान सीखने सिखाने की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति ये क्या बोलते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान सीखने सिखाने की क्या है, एक अभिव्यक्ति है। आगे हम बात करते हैं कि जो हमारे जो स्टीफन है, स्टीफन महोदय ये बोलते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है यह जो हमारी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का जो क्रमबद्ध अध्ययन है यह करती है, कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक मनोविज्ञान का क्रमबद्धता के रूप पर यानी कि यह अध्ययन करती है। तो हमारे जो यानी कि अगले जो मनोविज्ञान रहने वाले हैं कौन, स्टीफन, 7वें नंबर के रहने वाले हैं स्टीफन। कि शिक्षा मनोविज्ञान जो यानी कि यह रहने वाली है, क्या रहने वाली है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करती है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करती है। क्रमबद्ध अध्ययन करती है। तो यानी कि यह हमारी कुछ यानी कि महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं जो कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है। तो देखो अब इस परिभाषाओं के बारे में एक बार फिर से नजर डालते हैं। प्लेटो जी ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान मनुष्य के शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास का क्या है, परिवर्तन है। और अरस्तु ने कहा था शिक्षा मनोविज्ञान स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का क्या करती है, निर्माण करती है। क्या करती है, निर्माण करती है। पील महोदय ने कहा था शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। क्या है, शिक्षा का विज्ञान है। ब्राउन ने कहा था शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। विवेकानंद ये बोलते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा मनोविज्ञान कही जा सकती है। हमारे स्किनर जो महोदय है उन्होंने ये लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान सीखने सिखाने की क्या है, एक कला है, अभिव्यक्ति है। स्टीफन ये बोलते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। यानी कि जो यह शिक्षा मनोविज्ञान जो हमारे जो शैक्षिक विकास है इसका क्रमबद्ध अध्ययन करती है। तो ये तो रही हमारी परिभाषा है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी जो कौन कौन से हमें क्षेत्र देखने को मिलते हैं। देखो हम इनकी आगे के बारे में बात करते हैं। तो देखो जो शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति के बारे में अब हम अध्ययन करते हैं, इसकी कौन कौन सी प्रकृतियां हैं। देखो शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है ना, मनोवैज्ञानिक है। कौन सी है, मनोवैज्ञानिक है।
यानी कि मनोवैज्ञानिक के रूप से ही इस शिक्षा मनोविज्ञान का जो हमें देखने को मिलता है। तो यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है तो मनोवैज्ञानिक रहेगी। और दूसरी, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा भविष्यवाणी संभव है। यानी कि अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से किसी भी भाषा के अंदर या फिर किसी भी क्षेत्र के अंदर हमारा व्यवहार ग्रहण कर लेते हैं तो उसके अंदर यानी कि भविष्यवाणी इस प्रकार से कर सकते हैं कि आगे, क्योंकि हमें यहाँ पे अनुभव हो जाता है किसी चीज का, तो उसके माध्यम से हम यानी कि भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो इसी के लिए यानी कि इसको इसके द्वारा कहा गया है कि इसके द्वारा भविष्यवाणी संभव है। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान नियम, शिक्षा मनोविज्ञान के जो नियम है यह सर्वमान्य है। यानी कि सभी जगह जो इसके नियम है काफी इंपोर्टेंट है, जो कि सभी जगह मान्य होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु क्या है? छात्र है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु हमें देखने को मिलता है, क्या मिलता है? छात्र मिलता है। इसको माना गया है केंद्र बिंदु छात्र को। शिक्षक व छात्र दोनों के लिए यह उपयोगी है। देखो यह यानी कि न कि शिक्षक के लिए और न यानी कि उसके लिए, किसके? छात्र के लिए। यह दोनों ही लिए ही उपयोगी है। यानी कि यही यानी कि कहना चाह रहा है। ठीक है। व्यवहार का जो अध्ययन है उसमें यह परिवर्तन करती है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। क्या है कि व्यवहार का जो अध्ययन कर, यानी किसी भी जो व्यक्ति है या फिर बालक है उसका, जैसे छात्र है या फिर छात्रा है, उसके व्यवहार का अध्ययन करके उसके अध्ययन में उसके व्यवहार में परिवर्तन करना शिक्षा मनोविज्ञान में क्या है? यानी कि यहाँ पे प्रकृति बताई गई है। तो देखो, छात्र या फिर छात्रा का व्यवहार का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन करना क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। देखो, व्यक्ति विभिन्नता को ध्यान में रखकर ही शिक्षा देनी चाहिए। यानी कि व्यक्ति विभिन्नता से तात्पर्य, यानी कि जैसे मान लो किसी यानी कि कोई बालक यानी कि पिछड़ा हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसको उस हिसाब से, कोई बालक यानी कि तेज बुद्धि वाला हो तो उसको उसके हिसाब से, तो यानी कि व्यक्ति विभिन्नता के आधार पर यानी कि शिक्षा देनी चाहिए। तो यह यानी यहाँ पे कहा गया है। अब हम बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वह यानी कि जो लिंडग्रेव ने यानी कि दिया था, इन्होंने इसका जो क्षेत्र है किस प्रकार से बताया था। तो देखो, इन्होंने बताया कि शिक्षक व शिक्षार्थी, इन्होंने एक क्षेत्र बताया कि यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षक व शिक्षार्थी होते हैं, ये यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान। दूसरा इन्होंने बताया कि शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है यह शिक्षा के इसके माध्यम से की जा सकती है। तीसरा इन्होंने बताया कि शिक्षा सीखने की परिस्थितियां, जो सीखने की जो परिस्थितियां हैं यानी कि किस परिस्थितियों में सीखा जा सकता है, यह तीसरी इन्होंने बताया था। चौथा इन्होंने बताया कि मापन एवं मूल्यांकन, यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमने सीखा उसका मापन एवं मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और इन्होंने जो पांचवा बताया था कि समायोजन मानसिक स्वस्थ निर्देशन, यानी कि इस सीखने के बाद जो समायोजन मानसिक स्वस्थ निर्देशन किस प्रकार से दिए जाने चाहिए, ये इन्होंने पांचवा बताया था। अब देखो, जो गेरिसन है इनके द्वारा भी यानी कि जो इस शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में कुछ बातें कही गई है। तो देखो, इन्होंने बताया है कि इसका क्षेत्र बालक का विकास या फिर बालक का विज्ञान। ठीक है। पहला तो क्या हो गया? बालक का विज्ञान। दूसरा हो गया सीखने की परिस्थिति, और तीसरा हो गया बालक का मूल्यांकन, और चौथा हो गया बालक का निर्देशन। क्या हो गया? बालक का निर्देशन। अब जो हमारे अमेरिकन विज्ञान परिषद है इसके माध्यम से भी इस शिक्षा मनोविज्ञान की जो क्षेत्र है उसके बारे में बताया गया है कि बालक का विकास और व्यक्तित्व एवं समायोजन क्या है? व्यक्तित्व एवं समायोजन। ठीक है। और आगे हम बात करते हैं तो मापन एवं मूल्यांकन, और चौथा है अधिगम, और पांचवा है प्रमुख अध्ययन विधि, यानी कि इसकी कौन कौन सी अध्ययन विधि जो कि हमें अध्ययन करने में जो सहायक होगी उसके बारे में यहाँ पे बात होगी। तो ठीक है। तो यानी कि अमेरिकन जो परिषद है इसके माध्यम से ये 5 जो हमें इसके जो कार्य यानी कि इसके जो क्षेत्र है वह बताए गए हैं। अब जो अगला बिंदु आता है वह आता है शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व, यानी कि इस शिक्षा मनोविज्ञान का हमारे शिक्षा में किस प्रकार से महत्व रहता है उसके बारे में देखो समझाया गया है। तो पहला कहा गया है कि विद्यार्थियों को समझना। इस शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से हम प्रत्येक विद्यार्थी को समझ सकते हैं कि उसकी क्या समस्या है, या फिर यानी वह बालक किस प्रकार से इस शिक्षा से वंचित रह रहा है, तो उसको समझने के लिए यानी कि हम इसका सहारा ले सकते हैं। बालक की आवश्यकता व समस्याओं को जानने में सहायक, यानी कि वह बालक है यानी कि इस जो हम जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उसको क्यों नहीं सीख रहा, तो उसकी आवश्यकता और समस्या को जानने के लिए कौन सी चीज सहायक रहने वाली है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान। व्यक्ति विभिन्नताओं को जानने में सहायक,
यानी कि व्यक्ति की जो विभिन्नता है, यानी विभिन्नता जो इस प्रकार से हम जान सकते हैं, एक तो यानी कि प्रतिभाशाली बालक होता है और एक जो यानी कि बिल्कुल ही जो हम उसका जो IQ लेवल बहुत कम होता है, यानी कि तो वह जो बालक होता है तो उनका अलग अलग व्यक्तित्व विविधताओं के आधार पर उनको ज्ञान देना चाहिए। देखो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक, यानी विद्यार्थी को बिल्कुल यानी कि अगर ये सब चीजें अगर हम इस शिक्षा विज्ञान के माध्यम से उसकी बालक की यानी समस्याएं दूर कर देंगे, उसकी आवश्यकताओं को हम पूरी कर देंगे, तो बिल्कुल यानी कि शिक्षा का सर्वांगीण विकास हो सकता है। यहाँ पे शिक्षण विधि के चयन में सहायक, यानी कि और फिर हम इन सब चीजों को करने के बाद यानी कि इसके माध्यम से हम यानी कि बालक किस प्रकार से सीखता है तो वह भी एक क्या हो जाएगी, हमारी एक शिक्षण विधि हो जाएगी, तो उसका चयन भी यानी कि हम कर सकते हैं। पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक, बिल्कुल यानी कि वह जैसा बालक यानी सीखेगा उसके आधार पर ही यानी कि हम यहाँ पे पाठ्यक्रम का भी क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। अनुशासन स्थापित करने में सहायक, ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी चीज है जो यानी कि अनुशासन के ऊपर ही यानी कि बात करती है। तो देखो बात करते हैं यानी कि अध्यापक व छात्र के बीच मधुर संबंध यह स्थापित कर देता है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। एक बालक है, एक छात्र है या फिर एक छात्रा है और एक शिक्षक है, इन दोनों के मध्य यानी कि क्या कर देता है, एक मधुर संबंध जो यानी कि बनाने में सहायक हो जाती है, जिससे क्या है कि जो उनकी शिक्षण विधि यानी कि जो शिक्षा देना और शिक्षण ग्रहण करना दोनों ही क्या हो जाते हैं, मधुर, यानी कि शिक्षक के और छात्रों के बीच एक मधुर संबंध हो जाते हैं। बालक केंद्रित शिक्षा, यानी जो बाल केंद्रित शिक्षा है व्यवस्था बनाए रखने में सहायक, जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसको व्यवस्था बनाए रखने में क्या रहती है, ये सहायक। और जो हमारा अंतिम है क्या है, मापन व मूल्यांकन। क्या है? मापन व मूल्यांकन, जो कि एक शिक्षण के बाद यानी कि यह करना अति आवश्यक रहता है। तो एक बार फिर से यानी कि मैं इन सभी चीजों को रिवाइज कर देता हूँ। देखो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, जिसमें पहला हमने देखा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति मनोवैज्ञानिक है। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बात करते हैं तो यह इसमें भविष्यवाणी संभव है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के नियम सर्वमान्य है, यानी कि सभी जगह मान्य है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन है? छात्र है। शिक्षक व छात्र दोनों के लिए उपयोगी रहती है। शिक्षा का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन करना, यानी कि व्यवहार का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन करना, यानी किसी भी बालक या फिर किसी छात्र है उसके व्यवहार का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन करना क्या कहलाता है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कहलाती है। व्यक्ति विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा देना। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, जिसमें जो हमारे कौन है, यानी जो लिन ग्रेव है, उन्होंने कहा था कि शिक्षक व शिक्षार्थी, दूसरा कहा था शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया, तीसरा कहा था सीखने की परिस्थितियां, और चौथा कहा था मापन व मूल्यांकन, और पांचवा कहा था समायोजन मानसिक स्वास्थ्य निर्देशन। ठीक है। गैरिसन के अनुसार यह कहा गया था कि बालक का विज्ञान, ठीक है, और दूसरा कहा था सीखने की परिस्थितियां, और जो तीसरा कहा था बालक का मूल्यांकन, और चौथा कहा था बालक का निर्देशन। ठीक है। आगे हम बात करते हैं जो हमारे अमेरिकन विज्ञान परिषद है, इनके माध्यम से भी यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में इसके जो कार्य है उसके बारे में, क्षेत्र के बारे में कहा गया था कि बालक का विकास करना और व्यक्तित्व एवं समायोजन, ठीक है, मापन एवं मूल्यांकन, अधिगम और प्रमुख अध्ययन जो यानी विधियां है, यह इसके बारे में बात कही गई है। अब हमारा जो अगला बिंदु है वह है शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। तो देखो ये विद्यार्थियों को समझने के लिए बहुत ही अति आवश्यक है, और बालकों की आवश्यकताओं व समस्याओं को जानने में सहायक है, व्यक्ति विभिन्नताओं को जानने में सहायक है, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में सहायक है, और शिक्षण जो विधि है के चयन में यानी कि ये सहायक है कि इस प्रकार की जो विधि, शिक्षण विधि यहाँ पे लागू करनी चाहिए। पाठ्यक्रम के निर्माण में जो यानी कि यह सहायक है, और अनुशासन स्थापित करने में यह सहायक है, और अध्यापक व बालक के बीच एक मधुर संबंध स्थापित करने का यानी कि रूप में यह सहायक है, और बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में यानी यह सहायक है, और मापन एवं मूल्यांकन के रूप में यानी यह एक सहायक है। तो यानी कि यह रही हमारी शिक्षा मनोविज्ञान के से संबंधित जो यानी कि हमारी इसकी परिभाषा है, और यानी कि इसकी जो क्या है प्रकृति, इसके जो यानी कि कार्य या फिर इसके क्षेत्र और इसके महत्व। तो इन सभी चीजों के बारे में यानी कि मैंने आपको समझा दिया है। आशा करता हूं कि आप सभी को यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित ये जो बातें हैं वह आपको समझ में आई होगी। तो इस क्लास को यानी कि हम यहीं पे विराम देते हैं, और अगली कक्षा में हम आपको मिलेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।